जय हिंद जय भारत। आइए कक्षा 10 वालों बच्चे वृत्तखंड के सवाल अभी 2 दिन से बनाना भूल गए थे। वीडियो भूल क्या, असल में बहुत वीडियो बनाने पड़ते भाई, कभी इधर कभी उधर, इसलिए हमारी MB भी खर्च हो जाती है और 2 MB मेरे मोबाइल पर लोड रहता है। पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं आपको भेज रहे हैं। अभी वृत्तखंड आपको चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन में और आपके माध्य माध्यिका बहुलक भी चला देंगे, परेशान मत रहिए। सब हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस आपसे एक ही बात का रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो अब लाइक करना शुरू कर दीजिए और शेयर भी ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये आपके पास एक फिगर दिया हुआ है, आकृति दिया गया है, प्रश्न के अनुसार NCERT का वृत्तखंड का सवाल है। कह रहा है कि इसमें यहाँ एक ट्रायंगल बना हुआ है RPQ, ये बिंदु O है, वृत्त का सेंटर है। यहाँ से यहाँ तक रेखा RQ है और PR है और यहाँ पर PQ है। ये जो आपको कलर्ड भाग है, छायांकित भाग, इसी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो देखिए, चूँकि ये जो हमारी लाइन आपकी ये वाली लाइन है RQ, ये सेंटर से होकर जा रही है, तो ये व्यास हो गया। तो अब हमें, अगर हम केवल इतना देख लें, अर्धवृत्त, यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये आ जाएगा बिल्कुल। यानी अर्धवृत्त जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक कवर कर लिया, ये हमने इतना बंद कर लिया, ठीक है। तो ये आपका अर्धवृत्त हो गया पूरा। क्यों? क्योंकि ये व्यास है हमारा, क्योंकि ये सेंटर से होकर, व्यास क्यों है? क्योंकि RQ सेंटर से होकर जा रहा है और सेंटर से जो जीवा जाती है वो व्यास होती है। तो व्यास के आधे एक तरफ के भाग अर्धवृत्त ही तो होगा। तो अगर हमें इस कलर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो इस अर्धवृत्त में इस ट्रायंगल के क्षेत्रफल को निकाल देंगे तो आपको उत्तर हो जाएगा। तो हमारा जो विकल्प बन रहा है, विकल्प ये है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो गया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस ट्रायंगल PRQ का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, लेकिन हम पहले ट्रायंगल का क्षेत्रफल कैसे निकलेंगे। तो एक चीज़ आप ध्यान लीजिए कि यहाँ अर्धवृत्त के व्यास पर ये कोण बना हुआ है, ये वाला, ठीक है। अर्धवृत्त का जो व्यास, यानी वृत्त का जो व्यास है, व्यास पर बना एक कोण है, इसको हम अर्धवृत्त भी कह सकते हैं। अर्धवृत्त के व्यास पर बना कोण हमेशा जान लीजिए को 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, ये क्लियर। अब अगर ये 90 डिग्री हो गया, अगर ये 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। अब समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री की सामने की भुजा तो कर्ण होगी, यानी हमारे RP क्या हो गया, RQ, ये हो गया कर्ण, और शेष दोनों भुजाएं RP एक हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और PQ आधार हो सकती, चाहे जिसको मान ले। मतलब यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ से एक आधार मान ले, एक लंब मान ले, ठीक है। तो अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है निकाल लेते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज PRQ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो, अगर आधार इसको मान है तो ऊंचाई ये हो जाएगी, अगर आधार इसको मान रहे हैं PQ को तो ऊंचाई ये हो जाएगी। तो यहाँ से 1/2 और आधार हम इसको मान रहे हैं तो कितना हमारे पास PR कितना है, PR 7 है, 7 लिख देंगे। तो अब उसके बाद हमारी PQ ऊंचाई होगी, PQ कितना 24 है तो 24 लिख देंगे। तो यहाँ से 2 से 2 कर देंगे 12 बार में, और ये 12 से 84 आ गया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख लीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल
पाई आर स्क्वायर बाई 2 से। भाई पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, तो वृत्त का में 2 का भाग दे तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू कितना 22/7 रखो बटे 2 गुणे आर। अब आर की वैल्यू क्या होगी भाई बताइए। तो आर की वैल्यू भी अभी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर की वैल्यू नहीं निकालते हैं तो आर की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये कर्ण है, पहले कर्ण निकाल लेंगे, कर्ण के बाद आधा कर देंगे, आर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी यहीं पर छोड़िए, पहले हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, आर। तो चलिए ये पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये हमारी कर्ण है ये वाली। तो यहाँ से आर क्यू का स्क्वायर बराबर आर पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। तो आर क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, आर पी कितना है भाई, आर पी 7 है, 7 का स्क्वायर। पी क्यू कितना है आपके पास, पी क्यू कितना है आपके पास 24, 24 का स्क्वायर। तो यहाँ 49 हो जाएगा। और यहाँ 24, 24 कितना होता है चेक कर लेते हैं, 24 गुणे 24 चेक कर लेते हैं। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 6 9 8 17, 5 76, ये 576 हुआ। इन दोनों को ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, 9 6 15, 8 4 12, 625 हो गया। कितना हो गया 625। तो हमारा आर क्यू बराबर हो जाएगा √625 मतलब 25। तो यहाँ से जब आर क्यू आपका आर क्यू 25 हो गया तो यह त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसलिए आर बराबर हो जाएगी 25/2। तो बस यही तो रखना था आपको। तो क्या आप रख देते हैं, अब चलिए डायरेक्ट करते हैं इसे। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो हम निकाल ही चुके हैं 84। तो अब देखिए पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है 25/2। तो 25/2 गुणे 25/2 और यहाँ भागे 2, पाई पाई आर 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 बटे 2 -84। अब इनको सब इधर करो तो 22/7 25 25। आप देखिए 7 2 2 2 2 यानी 8 हो जाएगा। ये 2 2 नीचे आ जाएंगे, 2 तो पहले से पर रखा हुआ है, ये -84। अब इसको हम हल करेंगे तो क्या होगा भाई, इसको अगर हम हल करेंगे तो ये नियर अबाउट कितना हो जाएगा 22 625 7, यहाँ कितना हो जाएगा 8 -84। अब इसका हम गुणा करेंगे तो हम क्या 2 2 2 चौको 8 11। अब 11 गुणा 11 5 55, 11 2 22, 22 5 27, 11 6 66, 67 68, नीचे 7 चौक 28 -84। 84 को हम लिख सकते हैं 84/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हमारा 28 हो गया। यहाँ को 6 8 7 5, यहाँ 28/28 का 84 में गुणा करेंगे। तो जब 28 का 84 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 8 7 5 में 84 गुणा करेंगे, 4 5 20, 4 से 28, 29 30, 4 8 32, 33 34 35, 4 6 24, 25 26 27, 8 5 40, 8 7 56 60, 8 28 64, 64 6 70, 8 6 48, 49 50 51 52 53 54 55। ये हो जाएगा 0 0 5 7 7 5। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हो रहा है भैया। ज़्यादा हो भी क्यों ना, क्योंकि हम बेवकूफ़ तो है ही हैं थोड़ा बहुत। अरे भाई 1 का भाग 28 में 28 के 84 में गुणा करना है। हम 28 से गुणा किस में करें, इसमें करा तो ज़्यादा तो हो ही जाएगा। अरे भाई 28 के 84 में गुणा करना है यार, तुम लोग भी बताते भी नहीं हो। बस कम से कम बता दिया करो यार, मिस तो हो ही जाता कहीं कि 8 चौक 32,
8 8 है 64, 65, 66, 67, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 7 से 14 15, 6 6 12 13, 2 ये इतना हो गया भैया। अब सही आया है आपका। वही तो कह रहे कि इतना ज़्यादा कैसे हो रहा है। अब घटा देंगे, 5 में से 2 गए 3, 7 में से 5 गए 2, 8 में से 3 गए 5, 6 में से 2 गए 4/28, कितना हुआ 28। यस, यही आपका उत्तर है। और अगर आप भाग देंगे इसमें तो ये लगभग आएगा 28 का भाग दे लीजिए, चेक कर लीजिए ना क्या दिक्कत है। 28 का भाग दे लेते हैं 45 2 3 में, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। 2 8 16 2 4 5, ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार जाएगा। 28 घटाने में 7, 1 2 उतारेंगे, ये कै बार जाएगा 7 3 14, नहीं 6 बार जाएगा। 6 6 48, 6 2 12 4 16, यहाँ पर 4, कुछ नहीं उतारेंगे आपका 3, ये कै बार जाएगा, ये लगभग 1 बार जाएगा। ये आपका 1 बार गया 28, यहाँ पर 13 में से 8 गए 7, 5 बचेगा। यहाँ पर 1 पॉइंट बढ़ाओ, 0 उतारो, ये जाएगा आपका लगभग 2 7 14, 2 8 16, 5 6 2 8 64, 8 2 9, 7 8 56, 7 2 14, 15 16 17 18 नहीं, 6 8 48, 6 2 12 13 14 15 9, ये लगभग 5 बार जाएगा। बस ये आपका लगभग इतना आपका आना चाहिए, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, तो इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। फिर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या चाहिए, तो पहले आप पाइथागोरस प्रमेय निकाल करके आप व्यास निकालिए, फिर व्यास का आधा करिए, त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दो और कैलकुलेशन कर लीजिए। ये आपको हो गया सवाल हल। आंसर आपका 161.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए आपके पास क्या है। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं जिसका सेंटर एक ही O है, और करेक्ट इस आगे जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल यानी ABDC का क्षेत्रफल निकालना है। ABDC का क्षेत्रफल निकालना है। और दिया क्या है इसमें, दोनों का सेंटर एक ही है, तथा ये जो कोण आपका AOC है ना या BOD 40 डिग्री है, और साथ में छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है ना आपकी यहाँ से यहाँ तक ये 7 है, और बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है AOA या OC दोनों एक ही चीज़ है, ये 14 है। ठीक है, तो कैसे निकालें इसको, देखिए क्या करेंगे। पहले एक बार ये बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, फिर एक बार छोटे त्रिज्यखंड का, अब बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड को घटा दो, आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए अब देखिए बड़े त्रिज्य खंड के लिए क्या है, θ/360 होगा, तो θ/360 है ना। चलिए हम लिखे दे रहे हैं, तो थीटा तो कितना है 40 है, 360 πr², पाई का मान 22/7 रखो। आज ये बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी 14 की स्क्वायर, माइनस छोटे के लिए 40/360, भाई कोण तो दोनों के लिए एक ही है, पाई का मान 22/7 भी एक ही है, लेकिन इसकी त्रिज्या आपकी 7 दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर ये। अब देखिए ये और ये और ये और ये कॉमन, तो कॉमन लेते हैं, तो 40/360 22/7 ये कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा 14 की स्क्वायर,
यहाँ बचेगा 7 का स्क्वायर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 9 36, ये 9 बार में कटेगा, अर्थात 22/9 × 7। यहाँ पर 196 माइनस 49। अब हम 196 और 49 को घटा देंगे तो यहाँ 7 बचेगा, 8 में 4 गए 4, यहाँ 1, तो 22/9 × 7 × 147। तो क्या कुछ इसमें कटेगा कि नहीं कटेगा, बताइए। अगर ना कटे तो कोई बात नहीं, अब कटे तो कटा दीजिए, चेक करिए, भाग दीजिए, क्या कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो हम भाग देते हैं और फिर बताते हैं। तो भाग देंगे तो 7 दून 14, 7 त्रिकम 7, 3 त्रिकाई 9, 3 सते 21। अब 7 के 22 में 7 दून 14, 7 दून 14 15/3। बस ख़त्म कहानी, यही आपको उत्तर है। या और बढ़ा दो, 3 × 5 = 15, 4 उतारेंगे, 3 एकम 3, 1 बचेगा, 0 10 हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 त्रिकाई 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये वृत्तखंड के 2 सवाल और बहुत अच्छे सवाल हैं, आने के पूरी चांसेस हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। पर प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमें मोटिवेट करिए। जय हिंद, जय भारत। मेरा तो आप यूट्यूब चैनल जानते ही हैं, और.c.सिंह के नाम से है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर 95 54 62 88 30। गुड नाइट।